हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एम एजुकेशन सेंटर। मैं विशाल कुमार, साइंस, मैथ और सोशल साइंस के टीचर, वेलकम करता हूं आप सभी को अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि समाजवाद किसे कहते हैं और साम्यवाद किसे कहते हैं, और इसके सभी प्रश्नों को भी हल करेंगे। ठीक है। तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें उत्पादन के साधनों पर केवल सरकार का अधिकार होता है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें उत्पादन के साधनों पर केवल सरकार का अधिकार होता है। ऐसी व्यवस्था में किसी निजी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता है, और उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं उस पर समाज के सभी लोगों का समान अधिकार होता है। उसे समाजवाद कहते हैं। जैसे कि सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी हॉस्पिटल हो गया, या सरकारी कोई भी कार्यालय हो गया, उसमें देश के सभी लोगों के लिए समान अधिकार होता है। ऐसा नहीं होता है कि जो धनी व्यक्ति है उनके लिए कोई अलग कार्य होता है और जो गरीब लोग हैं उनके लिए कोई दूसरा कार्य होता है। ऐसा नहीं होता है। उसमें सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाता है। उसे कहते हैं समाजवाद। दूसरा है हमारा वर्ड साम्यवाद। साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, और इसमें किसी व्यक्ति को उनके कार्य के बदले और योग्यता के बदले वेतन दिया जाता है। उसे कहते हैं साम्यवाद। और इसमें उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनसे जो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, उसमें केवल किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। उसे कहते हैं साम्यवाद। जैसे कि कंपनी हो गया, जो कंपनी होता है वो किसी एक या दो व्यक्ति का होता है, और उसमें उत्पादन के साधनों पर जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो उनके अधिकार क्षेत्र में होते हैं, उनके निजी रूप में होते हैं। उसे कहते हैं साम्यवाद। ठीक है। अब इसके बाद इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, रूस एक देश का नाम है। कृषक का मतलब होता है किसान लोग, और दास के मतलब होता है गुलाम, और प्रथा के मतलब होता है नियम या कानून, और अंत के मतलब होता है कि समाप्त। यानी कि कह रहा है कि जो रूस देश है वहां पर जो किसान लोग थे उनको गुलाम बना के रखा जाता था। यानी कि उन्हें गुलाम बना के रखा जाता था, आवश्यकता से अधिक उनसे काम कराया जाता था, और कार्य के बदले उन्हें कम वेतन दिया जाता था, और उनका शोषण किया जाता था। तो ये जो नियम था उसका अंत कब हुआ, यानी इसे समाप्त कब किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि 1861 ईस्वी में इस नियम को समाप्त किया गया। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। देखिए, रूस देश का नाम है। जार का मतलब होता है, ऐसे तो हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में जार का अर्थ होता है किसी बर्तन को हम जार बोलते हैं। जैसे कि अचार रखने वाला एक शीशा का बर्तन भी आता है, उसे भी हम जार बोलते हैं। मगर जो रूस देश था वहां पर जार का अर्थ होता है रूस का राजा, रूस का सम्राट, रूस का शासक। यानी कि वहां पर जो उस देश का शासक था, उस देश का राजा था, जो उस देश का सम्राट था, उसे जार कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। तो देखिए, कार्ल मार्क्स एक व्यक्ति का नाम है जिसका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी देश में हुआ था। कार्ल मार्क्स एक व्यक्ति का नाम है जिसका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी देश में होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कह रहा है कि
साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग क्या हुआ। तो देखिए साम्यवादी के मतलब तो आप लोग जानते हैं कि साम्यवादी के मतलब होता है कि ये ऐसी विचारधारा है जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। तो यही पूरा है कि जो निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, ऐसा नियम किस देश में सबसे पहले लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो नियम है, जो शासन है, इसका सबसे पहला प्रयोग रूस देश में किया गया। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कह रहा है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था, तो सबसे पहले समझेंगे कि यूटोपियन समाजवादी के मतलब क्या होता है। तो यूटोपियन समाजवादी उन लोगों को कहते हैं जिनका गुण आदर्शवादी होते हैं, जो जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनसे किसी प्रकार की ईर्ष्या या भेदभाव नहीं करते हैं और उन्हें हर चीज की व्यवस्था कराते हैं, उसे कहते हैं यूटोपियन समाजवादी। ठीक ना। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया है, कह रहा है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कार्ल मार्क्स था, यूटोपियन समाजवादी नहीं था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस एक रचना है, वही बोल रहा है कि इस रचना को किसने रचा है, यानी इस रचना को किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर होगा टोल्स्टॉय है, जिनका वार एंड पीस रचना है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो एक क्रांति हुआ था जिसका नाम था बोल्शेविक। वही बोला है कि इस क्रांति, जो ये क्रांति हुआ था, वो कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक, उसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बोला है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो एक सेना का गठन किया गया था जिसका नाम था लाल सेना। वही बोल रहा था इस सेना का गठन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रास्की। जो ट्रास्की थी वो लाल सेना का गठन किए थे। ठीक है, उसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बोल रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन एक व्यक्ति का नाम है, वही बोल रहा है कि इनका निधन कब हुआ था, इनका मृत्यु कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उनका मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बोल रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था। तो एक संधि हुआ था जिसका नाम था ब्रेस्ट लिटोवस्क। वही बोल रहा है कि जो संधि हुआ था किन देशों के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, क्योंकि आप लोग मेहनत करते हैं अपने लिए और जितने भी टीचर होते हैं वो भी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि सभी टीचर का एक ही उद्देश्य होता है कि ये मंजिलें, ये रास्ते, मेरी हर दुआ आप लोगों के वास्ते, ये सुकून भी, एक करार भी, मेरा मान भी आप लोगों के वास्ते, कभी गम ना आप लोगों के करीब हो, आप लोगों को हर खुशी नसीब हो, मेरा इल्तिजार आप लोगों के वास्ते, मेरा हर दुआ आप लोगों के वास्ते। जितने भी शिक्षक हैं बस यही सोचते हैं कि उनके जितने भी विद्यार्थी हैं बेहतर से बेहतर करें। तो आप लोग भविष्य में बेहतर से बेहतर करते रहिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।